क्योंकि ये मनुष्य शरीर 84 लाख की योनियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर, जिसमें सारे देवता देवी मनुष्य शरीर के अंदर सब जगह जगह पर अपने घट मंडल पर यानी चक्रों पर सब बैठे हुए हैं। बताया करते थे स्वामी जी महाराज कि हमारे शरीर के सबसे गुदा चक्र निचले भाग में गणेश जी और रिद्धि सिद्धि रहा करते हैं। उसके ऊपर इंद्री घाट पर ब्रह्मा जी और सावित्री सरस्वती रहते हैं और उसके ऊपर नाभि चक्र पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी का वास होता है। और शरीर के ऊपर जा चढ़ेंगे तो हृदय चक्र पर जब आएंगे तो वहाँ भगवान शंकर और पार्वती का स्थान रूप है। उसी तरह जब कंठ चक्र पर आएंगे तो वहाँ देवी दुर्गाओं का वास होती है, देवी जी का वास होती है। और जब उसके बाद ये पांचों चक्रों के बाद छठा चक्र पर आएंगे तो यहाँ हमारी हम सभी का सूरत यानी जीवात्मा स्थित है। दोनों आँखों के बीच जहाँ माताएं बहनें विद्या या टीका लगाया करते हैं, वहीं पर हम लोग का जीवात्मा यहीं पर स्थित और नाके पर बैठाया गया है। और सबसे बड़ी एक और खुशी की बात है कि जिस जगह पर जीवात्मा हम लोग की रहती है, यही जगह पर भगवान के पास जाने का एक गुप्त रास्ता भी बनाया गया है। वह परमात्मा इस शरीर को जब बना रहा था तो भगवान के पास जाने का एक बड़ा ही सरल और आसान एक सीधी सड़क और रास्ता हमारे दोनों आँखों के बीच जहाँ जीवात्मा स्थित है, यहीं पर एक द्वार बनाया गया है जिसको 10वां द्वार कहा जाता है। हमारे शरीर में 9 दरवाजे बाहर खुलते रहते हैं, जैसे दो आँख का दरवाज़ा, 2 कान का दरवाज़ा, 2 नाक के छिद्र के दरवाज़ा, एक टट्टे और एक पेशाब का दरवाज़ा। ये 9 दरवाज़ा, एक मुंह, ये दरवाज़ा 9 के 9 शरीर से बाहर खुलते रहते हैं। बाकी परमात्मा ने भगवान के पास जाने के लिए एक 10वां दरवाज़ा भी बनाया है। वह 10वां दरवाज़ा दोनों आँखों के बीच मध्य भाग में, वे दरवाज़ा शरीर के बाहर नहीं, वे शरीर के अंदर खुलता है। और वे शरीर के अंदर वे रास्ता परमात्मा के पास जाने का बड़ा ही सुंदर रास्ता बनाया गया है। परंतु वे 10वां दरवाज़ा का दरवाज़ा जो है वे लॉक यानी ताला बंद है। वे ताला जो है खुलेगा कैसे? तो उस दरवाज़ा का ताला खोलने के लिए संत सतगुरु करना पड़ता है। जब तक संत सतगुरु नहीं करेंगे तब तक वे ताला खोलने का चाबी जो है संतों और महात्माओं के पास होते हैं, कोई देवता देवी के पास नहीं। यदि कोई भी देवता देवी को कितनों ही पूजा पाठ करके प्रसन्न क्यों न कर ले, तो देवता देवी संसार के सारे भोग विलास शक्ति अपार अन्न धन सब कुछ दे सकते हैं। परंतु यदि आप देवता और देवियों से कहेंगे कि हे प्रभु, मुझे अपने घर जाने के लिए मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर दे। मोक्ष और मुक्ति का अर्थ होता है कि 84 लाख के जो जीव जंतु की तरह तरह की योनियां बनाए गए हैं और नरक जो बनाए गए हैं, ये नरक और 84 से सदा सदा से मुक्त होकर और ये जन्म मरण के पीड़ा से मुक्त होकर नरक 84 से छुटकारा पाकर सदा सदा के लिए अपने घर अमर लोक यानी सतलोक, जहाँ पर स्वतंत्र, वहाँ पर आज़ादी है, वहाँ सभी प्रकार की वहाँ खुशियाँ और वहाँ जो है सब प्रकार की वहाँ आनंद ही आनंद है।
वे अपना असली लोक में जाने की क्रिया और नरक 84 से मुक्त हो जाना सदा सदा के लिए, और अपना असली घर चल जाना, फिर वहां जाने के बाद जन्म और मरण नहीं लेना, तो इस क्रिया को मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। ये शरीर, मानव शरीर, हकीकत और वास्तविक में मोक्ष और मुक्ति के लिए मिलता है, परंतु हम लोग सब अज्ञानी जीव सांसारिक मोह माया और यहाँ की जड़ पदार्थों को देखकर रात दिन इसी के पीछे भागते रहते हैं। अपने पेट की खातिर सासों को पूंजी के सिर्फ बर्बाद करते रहते हैं। स्वामी जी कहते थे कि हे नरनारियों, पेट के लिए काम करो, कोई बात नहीं है, परंतु 24 घंटा समय सभी मानव को टाइम मिलता रहता है। 24 घंटा में ठीक है अपने पेट और परिवार के भोजन और उनकी सेवा के लिए आप 22 घंटा जो है काम करिए, परंतु 2 घंटा सुबह और शाम 1-1 घंटा उस परमात्मा को याद करिए, उस परमात्मा को ख्याल करिए जिन्होंने पूरे जहान और पूरी दुनिया को बनाया है, जिन्होंने सबको वे दे रहे हैं, सबको वे ही चला रहे हैं। वे परम पिता परमेश्वर उस मालिक परमात्मा को भजन करो, उसकी पूजा करो, उनका इबादत करो। यदि आप उनको इबादत नहीं करते हैं और इसी तरह खाते पीते बाल बच्चे पैदा करते और संसारिक धन संपत्ति को इकट्ठा करते और इसी में समय व्यर्थ करके आप गवा दिए, तो फिर आपको कर्मों की सजाएं में नरक और 84 जाना पड़ेगा। इसलिए मानव शरीर पाकर अपना मोक्ष और मुक्ति का जो यहाँ आपके शरीर में जो दरवाजा बनाई गई है, इस दरवाजा को भेद जानने के लिए, इसका ताला खोलने के लिए संतों महात्मा के पास जाकर और उनसे नाम दान की वे दौलत लेकर और वे अमरलोक जाने का चाबी लेकर और अपना सुबह शाम 1-1 घंटा अपने घरों में यही मनुष्य मंदिर में बैठकर और उनकी इबादत करें। स्वामी जी कहते थे तुम इतना भी काम करोगे तो मैं तुमको अपने देश असली घर और आपको मोक्ष प्राप्ति कर दूंगा। परंतु हम लोग फिर भी स्वामी जी की अनमोल वचनों को भूल जाते हैं और फिर संसारिक क्रियाओं में लग जाते हैं, और यही संसारिक क्रियाओं में लगने के कारण अनेक प्रकार की कष्ट और सजाएं उठाते रहते हैं। जब तक कोई भी जीव यदि परमात्मा को पाना चाहता है तो उसके लिए संत और सतगुरु को पास जाना अनिवार्य है। बहुत से लोग कहते हैं गुरु करने से क्या फायदा, परंतु गुरु भी करिए तो जानकर, जैसे पानी पीते हैं छान कर पानी पीने से बहुत सी गंदगी हट जाएगी और आपको शुद्ध मिलेगा। उसी तरह गुरु भी सोच समझ कर करना होता है, क्योंकि गुरु आजकल भी बहुत प्रकार के गुरु होते हैं, परंतु ऐसे ऐसे गुरु जो सही सही आपके मार्ग ना बतावे, भटका दे, तो वैसे गुरुओं से भी बचना है। स्वामी जी कहा करते थे को गुरु जानकर सही टटोल कर और काम करना चाहिए, ठोक ठिठा कर देख लेना चाहिए। ठोक ठिठा का मतलब होता है कि परीक्षा लेना, अपनी विश्वास के द्वारा उस पर मालिक के नाम लेकर विश्वास करो और देखो कि मालिक हमारे विश्वास के अनुसार आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे जय गुरुदेव इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कलयुग का जगाया हुआ नाम है, तो इस नाम को कभी भी आप संकट में याद करके देखिए। यदि याद करने पर आपको दया में है और ये नाम की शक्ति आपको रक्षा करती है, तो इस नाम को फिर मानकर और इनके बताने वाले गुरु के पास जाकर गुरु उनका ग्रहण कर लीजिए। क्योंकि गुरु करने से फायदा क्या होता है, यदि कोई भी मानव गुरु कर लेते हैं तो गुरु करने के बाद सबसे पहला बेनिफिट यानी लाभ ये होता है
कि जैसे गुरु आप और हम कर लेते हैं, तो वे जीव को यदि मृत्यु भी हो जाएगा, कितना भी पापी वे जीव क्यों ना हो, उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही गुरु उनका शिष्य बनाते हैं या शब्द नाम की दौलत देते हैं, तो उस दिन उसके पास एक बैरियर यानी बॉन्ड बन जाता है कि यह जीवात्मा मेरा शिष्य बन गया है, मेरा चेला है। इसलिए काल भगवान उसको जितने भी गुरु किए हुए जो बंदा या मनुष्य होते हैं, उसको कभी नरक नहीं ले जाते हैं। हाँ, और 84 में ही जाएंगे तो गुरु की उनकी दया मेहर से ही जा सकते हैं। परंतु साथ साथ में गुरु की इतनी अपार दया होती है कि यदि आप गुरु का ग्रहण कर चुके हैं तो आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा और आप जो हैं देवता देवी से भी बड़े हो जाएंगे। क्योंकि गुरु जो कर लेता है और गुरु के आदेश और निर्देश को जो पालन करते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। परंतु उसके लिए भी कुछ शर्तें और रूल और नियम होते हैं। जैसे बताया गया है कि आज के ज़माने में लोग गुरु से कतराते हैं, कहते हैं गुरु करना कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे हम ठीक हैं, बिना खाए ऐसे रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है गुरु के। बाकी लोग समझते ही नहीं हैं कि गुरु क्या होता है। बिना गुरु के जो लोग रहते हैं उसको निगरा कहा जाता है, और निगरा अशुद्ध होता है। और निगरा जो होता है, बिना गुरु किए हुए जो रहता है व्यक्ति, वो कोई भी पूजा करे, उसकी पूजा को कबूल नहीं किया जाता है परमात्मा के दरबार में। इतनी बड़ी ये चीज़ रहती है, परंतु इस चीज़ को लोग नहीं समझते। यदि निगरा होकर पूजा पाठ करिएगा तो आपका पूजा कोई इबादत कोई नहीं सुनेगा, कोई देवता देवी नहीं सुनेगा। और यदि आप गुरु बना के कोई पूजा करते हैं तो देवता देवी भी उसका फल देने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए निगरा बनना जो है, अभी के समय में अधिकांशतः जो निगरा हैं उनके पर बहुत पापों का पाप बढ़ा रहता है। इसलिए कोशिश किया जाए कि ये मनुष्य शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है, सिर्फ धन दौलत कमाने और सांसारिक भोग भोगने के लिए नहीं तो फिर एक बार ये मनुष्य शरीर चूक गए तो बार बार ये नहीं मिलता है, फिर नरक और 84 की सजाएं भोगते रहें। इसलिए स्वामी जी कहा करते थे कि ये अनमोल तन जब मिल गया है तो अब समय मत गवाओ, गुरु करके अपना काम बनाओ और संसारिक जीवन जो भी है सब करते रहो। मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहो। मेहनत और ईमानदारी से आपको बरकत मिलते रहेगा। सारे देवता देवी भी आप पर खुश रहेंगे, मेहनत बरकत से काम करोगे तो इस प्रकार से निगरा होना बहुत गुनाह होती है। और जहाँ तक संत और महात्मा की बात होती है, संत महात्मा बड़े दयालु और शक्तिशाली होते हैं और इनके ही दया मेहर से कोई भी जीव उनका उद्धार हो सकता है।